हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम शैव तथा भागवत धर्म से संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो हमारी वीडियो सीरीज है, इसके अंतर्गत हम घटना चक्र पूर्वावलोकन में हिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी एक ऑडियो बुक की फॉर्म में हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, ताकि आप जो दूसरे कार्य करते साथ जो भी आप कार्य कर रहे हों उनके साथ भी ये चीज़ें आप सुनते चले जाएं और ये आपका रिवीजन होता चला जाए। तो उसी तरह तर्ज पे आपका शैव तथा भागवत धर्म के सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति यानी कॉस्मोजोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है। चार युग होते हैं, द्वाप आपका त्रेता युग होता है, द्वापर युग होता है, सतयुग होता है, कलयुग होता है। तो आपको क्रम लगाना है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है सतयुग या कृतयुग, सत्य को ही बोलेंगे कृत। उसके उसके बाद आता है त्रेता युग, उसके बाद आता है द्वापर, और द्वापर के सबसे लास्ट में जिसमें हम अभी चल रहे हैं उसको मानते हैं कलयुग। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, कृत यानी सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। आजीवक संप्रदाय, मयमत संप्रदाय, मत मयूर या ईशान शिव गुरु देव पद्धति। तो इनमें से आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। जो मत मयूर संप्रदाय है यह एक शैव संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किस चीज के प्रतीक है। ऑप्शन ए दे रखा है पुरुष तथा नारी के योग के, ऑप्शन बी है देवता और देवी का योग, सी है देव और उसकी शक्ति का योग, ऑप्शन डी है उपयुक्त किसी का नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा देव और उनकी शक्ति का योग, यानी इन दोनों का, ये जो अर्धनारीश्वर मूर्ति है ये देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। अब इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो हम पढ़ते हैं। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में श्री शिव की अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष एवं प्रकृति या देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवम, यानी उनका एक नाटक था कुमार संभवम, उसमें बड़े ही अत्यंत यत्न पूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादम्य हुआ है कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयनार कौन थे। ऑप्शन ए है कि शैव थे, बी है शाक्त थे, सी है वैष्णव थे या डी है सूर्योपासक। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है नयनार शैव थे, जबकि अलवार जो संत थे, अलवार ये वैष्णव संत हुआ करते थे। ये दोनों ही दक्षिण भारत में ये संप्रदाय फेमस हुए थे। एक थे नयनार, दूसरे थे अलवार। नयनार शैव धर्म से संबंधित थे, जबकि अलवार वैष्णव धर्म से संबंधित थे। इसी को हम एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। पूर्व मध्यकाल में भक्ति, यानी पूर्व मध्यकाल की बात हो रही है, भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में हुआ, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही है। पहले भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए, दूसरा शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया था और जाति प्रथा एवं उसकी कठोरता का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयनार कौन थे। तो वैसे ही दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, शैव धर्मानुयायी थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। चार चार संत दे रखे हैं, उनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा अलवार संत नहीं था। पोएगई, तिरुज्ञान, पूडम या तिरुमंगई। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है तिरुज्ञान। तिरुज्ञान जो तिरुज्ञान थे वो नयनार संत थे, बाकी के तीनों अलवार संत हैं। पोएगई, पूडम और तिरुमंगई ये अलवार संत हैं और तिरुज्ञान नयनार संत थे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। पार्शियन का, हिंदू यूनानी लोगों का, कुषाणों का या गुप्तों का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा गुप्तों का, यानी भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुए हैं। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा इन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह हुआ करता था, इसलिए हम कह सकते हैं कि गुप्तों ने वैष्णव धर्म को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया, वैष्णव धर्म का। अगला है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। जनक थे, याज्ञवल्क्य थे, कृष्ण थे या सूरदास थे। तो करेक्ट आंसर रहेगा भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण जी। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि या सातवत वंशी कृष्ण थे।
जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वसुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कृष्ण का जिक्र किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो यह किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, सी ऑप्शन दे रखा है तमिलों ने, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आभीरों ने, यानी इनका मतलब होता है अहीर, आभीरों ने। तो इन चारों में से किसने सबसे पहले वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम सबसे पहले प्रारंभ कर दी पूजा करना? तो ये वासुदेवों ने, तो करेक्ट सॉरी भागवतों ने, तो करेक्ट आंसर रहेगा भागवतों ने, क्योंकि भगवत जो धर्म है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के प्रवर्तक श्री कृष्ण जी को माना जाता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है। संभवतः छठी सदी ईस्वी पूर्व में, यानी ये जो संप्रदाय था या भागवत धर्म था ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले की बात है, तब तक स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम है पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले लोग वासुदेवक या भागवत कहे जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया जाता है? तो ये करेक्ट आंसर है कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी को। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया जाता है, जिन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या 10? तो ये करेक्ट आंसर रहेगा 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवदा भक्ति की बात की गई है। नवदा भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हेलियोडोरस का बेसनगर अवलेख संदर्भित है शंकर्षण तथा वासुदेव से, शंकर्षण तथा प्रद्युम्न से, शंकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, या केवल वासुदेव से? तो करेक्ट आंसर रहेगा केवल वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। यानी भागवत धर्म से संबंधित पहला जो अभिलेख मिला है वो आपका गरुड़ स्तंभ है जो बेसनगर में है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत, तक्षशिला में एक यवन शासक हुआ करते थे उस समय पे, और वहाँ का एक राजदूत था हेलियोडोरस। उसने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना कर पाई, जिसे बेसनगर स्तंभ कहा जाता है, और उसकी पूजा भी की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवश अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य हैं। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, महरौली का स्तंभ अभिलेख। करेक्ट आंसर भी हमने पढ़ा है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख या विदिशा का अभिलेख या गरुड़ स्तंभ, सब इसी के नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो करेक्ट आंसर रहेगा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो तक्षशिला का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? पहला कच्छप, मत्स्य, बराह या नृसिंह? तो करेक्ट आंसर रहेगा बराह। बराह अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है। इसके बारे में स्टोरी पढ़ लेते हैं। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरणाक्ष का वध करने के लिए 12 रूप धारण किया। उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में बराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए। इस अवतार में मानव शरीर पर बराह का सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए हैं और दैत्य हिरणाक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। जो 10 अवतार हैं विष्णु जी के, उनके तीसरे अवतार में हैं बराह अवतार, जिनको पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में से कौन सा विभेदक लक्षण है? यानी आस्तिक और नास्तिक किसे बोलते हैं? पहला, ईश्वरीय सत्ता में आस्था, ये इन दोनों के बीच का विभेद है। पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रमाणिकता में आस्था, स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो आस्तिक और नास्तिक उनको कहा जाता है जो वेदों की, आस्तिक उसको कहा जाएगा जो वेदों की प्रमाणिकता में आस्था रखते हो, और वो लोग जो वेदों की प्रमाणिकता में आस्था नहीं रखते उनको नास्तिक कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राममूर्ति पाठक, जिनकी किताब है भारतीय दर्शन की समीक्षा
समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाण में विश्वास रहा है, तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना है। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? करेक्ट आंसर, यहाँ पे जो ऑप्शन है अद्वैत वेदांत, भगवत गीता, विशिष्टाद्वैत वेदांत या मीमांसा। तो यहाँ पे भगवत गीता के कर्म योग में सिखाया गया है, यानी भगवत गीता के जो कर्म योग वाला सिद्धांत है उसमें है कि ज्ञान कर्म और भक्ति ये तीनों ही समान रूप से इंसान इन तीनों के ही करने से मोक्ष को प्राप्त होता है। गीता में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ये आपका श्लोक दे रखा है जिससे ये सिद्ध होता है कि ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन अद्वैत वेदांत जिसे शंकराचार्य जी ने स्टार्ट किया था उसमें केवल ब्रह्मा को सत्य माना है, ईश्वर को सत्य नहीं माना है। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत में केवल भक्ति को ही महत्व दिया गया है। मीमांसा में केवल कर्म को महत्व दिया गया है। लेकिन गीता एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ज्ञान को, भक्ति को और कर्म को तीनों को ही श्रेष्ठ माना गया है। क्वेश्चन नंबर 20, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग या निष्काम कर्म योग या अस्पर्श योग? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, यानी निष्काम कर्म योग। यानी एक ऐसा कर्म किया जाए जिसमें हमें फलों की चिंता ना हो कि भविष्य में हमें इसके काम के बदले क्या मिलने वाला है, इसकी चिंता ना करते हुए बिना फल की चिंता किए हुए जो काम करते हैं वो उसी को हम निष्काम कर्मयोग कहा जाता है। गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में ग्रहण ना करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति ना रखें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जी आदि विचारकों ने कर्मयोग विशेषतः निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जगह उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है। यहाँ पे 60,000 मुनियों के समक्ष सुत गोस्वामी जी ने महाभारत कथा का वाचन किया था। अगला क्वेश्चन है रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है? किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, बालकांड या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा किष्किंधा कांड में सबसे पहले राम और हनुमान जी की भेंट हुई थी। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड हैं। टोटल 7 अध्याय, 7 चैप्टर हैं। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है जिसमें राम और हनुमान की प्रथम भेंट होती है तथा इसी कांड में बलि वध होता है एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से, शाक्त धर्म से, बौद्ध से या जैन धर्म से? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा शाक्त धर्म। शाक्त धर्म से संबंधित है कालिका पुराण। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के, भगवान शिव के? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा भगवान जगन्नाथ के। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण जी, बलराम और सुभद्रा इन तीनों के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, बी नर्मदा नदी, सी कोयना, डी गोदावरी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा गोदावरी नदी। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना एवं विलुप्त सरस्वती के संगम स्थल पर तथा उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर लगता है। कुल मिला के जो कुंभ मेला है वो 4 जगह लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती नदी के संगम पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर और जो उज्जैन है वहाँ पे नर्मदा नदी के तट पर।
नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है इस आज की वीडियो का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में धर्म दिए रखे हैं और दूसरी तरफ उनके पवित्र स्थल दे रखे हैं। तो जैन धर्म का जो पवित्र स्थल है वो रहेगा पावापुरी। हिंदू धर्म का पवित्र स्थल इन चारों में से रहेगा वाराणसी। इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल रहेगा मदीना। और ईसाई धर्म का पवित्र स्थल रहेगा वेटिकन सिटी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए। धन्यवाद।